नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ सेंट्री का थर्ड इश्यू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि अचानक से कुछ लोगों में सेंट्री की पावर्स आने लगी है, इसलिए जेसिका जोन्स और मिस्टी नाइट ये ढूंढने निकलते हैं। लेकिन तभी रायन नाम का लड़का उन सारे लोगों को मारकर उनकी पावर्स कंज्यूम करता है जिनके पास सेंट्री की पावर्स है, और वो फिर एवेंजर्स से मिलने जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला इशू खत्म हुआ था। तभी हम रायन को देखते हैं जो सेंट्री की कॉस्ट्यूम पहने एवेंजर्स के सामने आता है और एवेंजर्स से कहता है, देखो तुम्हें मदद चाहिए थी और मैं आ गया, मैं हूँ रायन सेंट्री। यह सुनते ही ब्लैक पैंथर एवेंजर्स को पीछे रहने को कहता है। तभी आयरन मैन रायन सेंट्री नाम सुन के कहता है, सेंट्री तुम हो कौन? क्या तुम सेंट्री के कोई कजिन हो? जिस पर कैप्टन मार्वल रायन से कहती है कि कहीं तुम रायन टॉपर तो नहीं जिससे सब लोग बात करना चाहते हैं? जिस पर रायन कहता है कि मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, मैं आप लोगों का बड़ा फैन हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को अजीब लग रहा होगा क्योंकि सेंट्री और तुम्हारे बीच की बातें कॉम्प्लेक्स थी, पर मैं वो सेंट्री से ज्यादा स्टेबल हूँ। यह सुनकर सैम वांडा से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई गड़बड़ महसूस हो रही है? जिस पर वांडा कहती है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे इसके पास में झाँक कर देखना होगा तो ही पता चलेगा। ये कहते स्कारलेट विच अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन ये देखकर रायन को गुस्सा आता है और वो स्कारलेट विच से कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत। जिस पर आयरन मैन रायन से कहता है कि हम एक ही सेंट्री को जानते हैं और वो दिमागी तौर पे हिला हुआ था। जिस पर रायन कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, और अगर बात भरोसा जीतने की है तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें मैं बचा सकता हूँ। ये कहते रायन वहां से जाने लगता है। तभी कैप्टन मार्वल रायन से कहती है, रायन अभी तुम यहाँ हो तो क्या तुम बता सकते हो कि सेंट्री के मरने के बाद तुम्हें पावर कैसे मिली? लेकिन रायन कैरल के सवाल का जवाब न देते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। यह कहते सेंट्री वहां से जाने लगता है। ये देखकर कैरल सेंट्री से कहती है, रुको मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन रायन बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है, इसलिए कैप्टन मार्वल उसके पीछे जाती है। तभी रायन उड़ते हुए अर्थ के बाहर चला जाता है, इसलिए कैरल भी उसके पीछे अर्थ के बाहर आती है। लेकिन स्पेस में आते ही रायन अचानक से अपनी स्पीड बढ़ाता है और कहीं पर दूर चला जाता है। ये देखकर कैरल रुक जाती है और तुरंत मिस्टी नाइट को कांटेक्ट करती है और कहती है, मिस्टी तुम उस रायन को ढूंढ रही थी ना? मैंने उसे ढूंढ लिया है और वो फिलहाल अर्थ के बाहर है। यह सीन शिफ्ट होती है और हमें 1 महीने पहले पे स्टेशन पे क्या हुआ था ये दिखाई देता है। तभी हम उस स्टेशन पर रायन को देखते हैं जिसको डेट के लिए देर हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि उस स्टेशन पर वे सारे लोग थे जिनके पास अब सेंट्री की पावर्स थी। तभी चलते हुए रायन मैलरी से टकरा जाता है, जिसके कारण मैलरी और रायन के बीच झगड़ा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे सारे लोग एक साथ आ गए थे और तब वहाँ बहुत सारी एनर्जी वेव्स आने लगती है। और तब उसी वेव से एक आदमी बाहर आता है जिसके मास्क पर नंबर 52 लिखा था। अब जिनको पता नहीं है कि ये कौन है तो आप मेरी बनाई हुई स्ट्रेंज की सीरीज देख लेना जिसमें आपको पता चल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज तो नंबर 52 वाला आदमी वहां आके अपना मास्क निकाल लेता है, जिसके कारण उसके फेस पर से सारी एनर्जी बाहर आने लगती है और वही एनर्जी इन सबको लग जाती है। और यहीं पर यह सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मिस्टी नाइट और जेसिका ये सारी स्टेशन की फुटेज देख रहे थे। तभी जेसिका मिस्टी से कहती है कि ये फुटेज तो यही खत्म हुई। तभी वहाँ बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि इस फुटेज से एक बात साफ हो गई है कि वहाँ जो लोग इस एनर्जी का शिकार हुए थे उनके नाम है मैलरी गिब्स, फरहाद आनंद, रायन टॉपर, रोसलिंडा ब्रूनो और मार्चाओ। जिस पर जेसिका मिस्टी से कहती है कि ये तो 5 जनों के नाम है, पर यहाँ 6वीं औरत भी थी, उसके बारे में हमें पता करना चाहिए। और एनर्जी छोड़ने वाले आदमी का क्या, वो तो बहुत ही स्ट्रेंज है। जिस पर मिस्टी जेसिका से कहती है कि तुमने सही कहा जेसिका,
इस सवाल का जवाब अब स्ट्रेंज ही देगा, क्योंकि उसका ऐसे लोगों से सामना हुआ था। यह सीन शिफ्ट होती है और हम मैलोरी को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के घर आती है और उसका घर देख के इमोशनल हो जाती है और फिर किसी बिलबोर्ड पर जाके बैठ जाती है और रोने लगती है। लेकिन वो अचानक से रुक जाती है और तब उसे कुछ सुनाई देता है, इसलिए मैलोरी वहां से उस आवाज की ओर जाती है और देखती है कि वहां पर एक गांव था जिसमें बाढ़ आ गई थी। यह देखकर मैलोरी तुरंत वहां फंसे हुए लोगों को बचाने लगती है और फिर उन सबको बचाकर सुरक्षित बाहर लाती है। लेकिन उन लोगों को लैंड करवाते समय मैलोरी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पास के घर की दीवार तोड़ के घर के अंदर गिर जाती है। ये देखकर उस घर में रहने वाले लोग मैलोरी पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या किया, अब तुम्हारे कारण ये बाढ़ हमारे घर में आ जाएगी। ये कहते ही वो बाढ़ उस घर में आने लगती है। यहाँ हम मिस्टी नाइट और जेसिका को देखते हैं जो सैंक्टम में आ जाते हैं। तभी जेसिका स्टेन से कहती है कि हम यहाँ इस चमकने वाले आदमी के बारे में जानने आए हैं, तो क्या तुम इसे जानते हो? यह कहते ही मिस्टी उस चमकने वाले आदमी की फुटेज स्टेज को दिखाती है। तभी उस आदमी को देखकर स्टेज क्लियर से कहता है कि ये कैसे छूट गया, जिस पर क्लियर मिस्टी से कहती है कि ये चमकने वाला आदमी दरअसल में ब्लास्फेमी कार्टेल का एजेंट है। जिस पर मिस्टी कहती है अब ये क्या है, जिस पर स्टेज मिस्टी से कहता है कि ये लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। ये ब्लास्फेमी कार्टेल बॉन्ड और शील्ड के रोग एजेंट से बना हुआ था जिसे डायरेक्टर नन चलाता था। ये लोग न्यूयॉर्क के मिस्टिकल अंडरग्राउंड को कंट्रोल करना चाहते थे और इसलिए वे लोग मरे हुए सुपर ह्यूमंस को रेजरेक्ट कर रहे थे। इसलिए मैंने और क्लियर ने मिलकर इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर नन ने हारने से पहले अपना सबसे बड़ा वेपन बाहर निकाला जो था सेंट्री, जिसके अंदर डायरेक्टर नन ने 100 मिलियन इंसान घोस्ट भर दिए थे। हम उसे अकेले नहीं हरा सकते थे, इसलिए मैंने और क्लिया ने अपनी पावर्स को एक कर दिया और इस सेंट्री को खत्म कर दिया, और साथ ही ये पूरा ब्लास्फेमी कार्टेल भी। तभी क्लिया कहती है कि ये स्टीफन की आइडिया थी इन एजेंट्स को माफ करने की, इसलिए मैंने उन लोगों के दिमाग से ये सारी बातें निकाल दी और इन लोगों को अच्छी लाइफ जीने का मौका दिया। लेकिन हमें नहीं पता था कि इन सब में एक बच गया है। ये सुनते ही जेसिका स्टेन से कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, जिस पर मिस्टी स्टेन से कहती है कि तुम्हारे कारण ही अब 6 सेंट्री घूम रहे हैं जो सबके लिए खतरा है। इनमें से एक ने तो पूरी बिल्डिंग नीचे गिरा दी थी, तो अब तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। यह सुनते ही क्लिया मिस्टी से कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं उन सेंट्रीज को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कहते ही क्लिया मिस्टी के डेटा के जरिए उन सारी सेंट्रीज का पता करती है और कहती है कि इन 6 सेंट्रीज में से 3 मर चुके हैं और अब 3 ही बचे हैं, जो है रायन टॉपर जो स्पेस में है, मैलोरी गिब्स जो डेनवर में है और तीसरी है डेनिस डेरिया जो कनाडा में है। यह कहते हुए क्लिया मिस्टी को डेनिस का एग्जैक्ट लोकेशन देती है। तभी मिस्टी कहती है कि ये डेनिस ही वो 6th वुमेन है जिसे हम ढूंढ रहे थे, इसलिए हमें अब उसके पास जाना चाहिए। जिस पर जेसिका मिस्टी से कहती है कि तुम वहां जाओ, मैं मैलोरी के पास जाती हूँ। यहाँ हम कनाडा में डेनिस को देखते हैं जो मेहमानों के लिए खाना बना रही थी, लेकिन तभी उसके घर में रायन आ जाता है और डेनिस से कहता है कि तुमने डिनर बनाया और मुझे नहीं बुलाया। जिस पर डेनिस रायन से पूछती है तुम हो कौन और यहाँ अंदर कैसे आ गई, जिस पर रायन कहता है वैसे ही जैसे तुम आ गई। लेकिन तभी उन दोनों को अचानक से तकलीफ होने लगती है और तब डेनिस को रायन के कंज्यूम किए हुए सारे लोग नजर आने लगते हैं, जो डेनिस से कहते हैं कि प्लीज हमें इस रायन से आजाद कर दो। लेकिन तभी रायन खुद पर कंट्रोल कर लेता है। तभी ये देखकर डेनिस रायन से कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। यह सुनते ही रायन को गुस्सा आता है और वो उस पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है और फिर डेनिस को भी मार डालता है और उसकी पावर्स कंज्यूम करता है। यहाँ मैलोरी बिलबोर्ड पे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर जेसिका आती है। तभी मैलोरी जेसिका से पूछती है कि क्या तुम मुझे पकड़ने आई हो, जिस पर जेसिका कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ बात करने आई हूँ, तो तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। जिस पर मैलोरी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ तोड़ने के लिए बनी हूँ। जिस पर जेसिका उसे समझाती है कि पावर सोना क्या होता है और उसे उम्मीद देती है, जिसके कारण मैलोरी जेसिका की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी उनके सामने रायन आ जाता है और मैलोरी से कहता है कि तुम्हें मून पर ही रहना चाहिए था, यहाँ आके तुमने गलती की, एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।